हाँ, लेकिन आंसुओं में बहे नहीं है दिल के अरमान, लेकिन हाँ सैलाब बनकर उभर रहे हैं। तभी तो अनुज जो है अनुपमा के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। रोइए मत अनुज, हैव सम हॉट चॉकलेट, आपको अच्छा लगेगा। ये सही नहीं है। अनु, बस कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? I love you, damn it. I love you, अनु। 5 साल तक अनुज ने अपने दिल में जो दर्द छुपा रखा था, आज देखिए अनुपमा जब सामने आई तो कैसे उसका दर्द आंसू बनकर छलक उठा। अनुज को आप सबने अनुपमा के सामने कभी भी इस तरीके से नहीं देखा होगा। अनुपमा के बिना अनुज अधूरा है। वो कितना तड़पा है इसका एहसास अनुपमा को है, लेकिन अब अनुपमा भी क्या करे, शायद किस्मत को इनकी जुदाई मंजूर थी। बहुत सारे सवाल हैं अनुज के दिमाग में, बहुत सारे सवाल हैं। वो बहुत गुस्सा थे, लेकिन अनुपमा का ये था कि जब अनुज ने कहा था कि वनराज के 26 साल मेरे 3 साल पे भारी पड़ गए, तो जब और अनुपमा ने पूरी शिद्दत से अपने कण कण से, अपने रोम रोम से अनुज को बढ़िया से प्यार किया। ठीक है, वो बट के रह गई, वो नहीं कर पाई, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाई। वो चीज़ें होती हैं ऐसे। अपनी अनुपमा के लिए वो गजरा भी लाया है। जानता है कि रूठी हुई कितनी भी क्यों न हो अनुपमा, लेकिन अनुज के हाथों में गजरा देखेगी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। अनुज के रोम रोम में अनुपमा बसती है और आज देखिए कि कैसे आई लव यू कह दिया अनुज ने। I love you, damn it. I love you, अनु। इस अनुज ने आज तक किसी और से प्यार करना सीखा नहीं है। मैं ना चाहते हुए श्रुति को दर्द दे सकता हूँ, धोखा नहीं दे सकता यार, बिकॉज आई लव यू। हाँ, बिकॉज अनुज शायद चाहते हैं कि हम दोनों वापस आ जाएं। वो प्यार करते हैं और वो जानते हैं। अनुपमा और अनुज के बीच में कई सारी बातें ना भी कहो तो भी समझ में आ जाती है। वो जानते हैं कि अनुपमा भी उनसे प्यार करती है, तो अनुपमा के मन में हमेशा से अनुज ही है और वो बहुत प्यार करती है अनुज को, तो वो चाहते हैं कि दोनों साथ आ जाए। लेकिन अनुपमा हैज़ कम हियर फॉर अ क्लोजर बिकॉज वो देख चुकी है कि आद्या खुश है, अनुज खुश है, पर उसके साथ नहीं, किसी और के साथ। अनुपमा तो अनुपमा है, वो हमेशा से ही ऐसी है। फिर पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। अब यहाँ पर भी जब अनुज अपनी और उसकी बात कर रहा है, तब बीच में श्रुति का भी जिक्र हुआ। आप शायद भूल गए, लेकिन अब आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है। वो नाम अभी तक मेरे साथ जुड़ा नहीं है अनु। दुनिया कहे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, वनराज चार कितनी कुछ भी कह ले, फ़र्क नहीं पड़ता। जिनसे आपका अटैचमेंट नहीं है, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी कह के जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। जब अनुज ने ये बात कही तो अनुपमा को बहुत बुरी चुभी एंड उसे तब सच में रियलाइज़ हुआ कि मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं। मैं तो इन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वजह से अगर ये दुखी हैं तो मैं इनके साथ, मेरा रहना बनता ही नहीं है। अब देखिए अनुपमा, श्रुति को तो कभी भी अनुज ने प्यार किया ही नहीं है। उसका प्यार केवल से आप ही रही हैं और आप ये अच्छे से जानती हैं।
ये दोनों मिले तो हैं, लेकिन इनका मिलना अब कौन सा नया मोड़ लेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अभी आंसू और बहेंगे अनुज के भी और अनुपमा के भी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए ना, यहाँ पर हम रिश्तों में मिठास घोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बातें कुछ अनकही में तो सियापे ही नहीं खत्म हो रहे। तो मिठास कहाँ से आएगी? अब वंदना ने रंगे हाथों पकड़ लिया है मृणाल और वैभव को। जाहिर सी बात है कि अब तो टेंशन बढ़ेगी ही। सीरियल में बहुएं हर मुसीबत का सामना करने के लिए 24 घंटे सतर्क रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि राइटर साहब ऐसा कुछ लिखने वाले हैं जिनसे उनकी मुसीबत सिवाय बढ़ने के खत्म नहीं होगी। ए विलन! वंदना को पता लग गया है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसको शक हो रहा है और अब ऑडियंस को पता लग गया है कि मृणाल के जो आंसू थे वो नकली थे। तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा रिवील था, अभी तक के लिए बहुत बड़ा रिवील, कैरेक्टर रेवलेशन हुआ है मतलब अभी एक्चुअली। क्योंकि 1.5 महीने या व्हाटएवर बहुत टाइम से यही चल रहा था कि मृणाल परेशान है, क्या है, तो उसका असली रूप बाहर आ गया और मास्टरमाइंड वैभव निकला है। ऐसे ही एक नई मुसीबत आ पड़ी है वंदना के सिर पर, और ये मुसीबत कोई और लेकर नहीं आया बल्कि उसकी बहन मृणाल लेकर आई है, जो अब उसकी देवरानी भी बन चुकी है। बात दरअसल ये है कि कुणाल की मां वानी ने मृणाल को एक लड़के के साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्हें शक होता है कि भला ये लड़का कौन है जो मृणाल उससे छुप छुपाकर मिल रही है। लेकिन सही समय पर मृणाल का बॉयफ्रेंड उड़न छू हो जाता है, और आज जैसे ही वीना ने लड़के की बात की तो वंदना के दिमाग की बत्ती जल गई और उसे लगा कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है। तभी तो वंदना ने मृणाल को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। आग के लिए पानी का डर बना रहना जरूरी होता है, तो वैसा ही है मतलब कि कभी भी बुझाई जा सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो आग लगी हुई है हम लगाए रखेंगे ना। हमें लूटना है पैसा, हमें कुछ करना है। मृणाल एंड वैभव ऑब्वियसली अभी थोड़े हार्टलेस हैं, वो अपने गोल के तरफ हैं कि भाई हमें पैसे हड़पने हैं, हमें ये चाहिए, उनका अपना सेट है। अब अपना परिवार बचाने के लिए कहीं न कहीं वंदना जरूर जग्गा जासूस बनेगी, ताकि पता चल सके कि भला मृणाल सबकी आंखों में धूल झोंककर आखिर किससे मिलती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे मैं क्या जी, मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि खुशी की तो बात है। चॉकलेट डे के दिन ही हम आपको गुड न्यूज दे रहे हैं। नहीं, किसी के घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही है, लेकिन गुड न्यूज तो आई है ना सीरियल भाग्य लक्ष्मी से। अरे नहीं भैया, लक्ष्मी इज नॉट प्रेग्नेंट, लेकिन लक्ष्मी की याददाश्त वापस आ गई है फाइनली। हाय शुक्र है ऊपर वाले तेरा। तो ऐसे में मुंह मीठा तो करना बनता है, क्योंकि जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद आने वाला है सीरियल में 7 साल का लीप, और होने वाला है हे राम, ये तो मैं बोल भी नहीं सकती। सांसें चल रही हैं और उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम और लक्ष्मी, सिर्फ तुम। जब किसी का दिल टूटता है तो इंसान कुछ भी बोल देता है, और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है ऋषि के साथ, क्योंकि उसने मान लिया है कि उसकी लक्ष्मी मनहूस है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुमने
मेरी मासूमियत, मेरी अच्छाई, मेरी समझदारी, मेरी सच्चाई, सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। फैमिली तो बुलाती थी मनूज, बट अब ऋषि जीजू जो है उन्होंने मनूज बुला दिया लक्ष्मी को, और वो 100% कन्विंस्ड है कि ये सब हुआ है लक्ष्मी की वजह से। अब भाई सीरियल में लीप आने वाला है और लीप से पहले लक्ष्मी की याददाश्त वापस तो आ गई है, लेकिन उसका ऋषि अब उससे काफी दूर हो गया है, क्योंकि ऋषि को लगने लगा है कि लक्ष्मी की वजह से ही उसके पिता की जान खतरे में आ गई है और उसका परिवार दुखी हो गया है। वहीं ऋषि सदमे में है, क्योंकि उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका दोष ऋषि लक्ष्मी को दे रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लक्ष्मी की वजह से ही आज उसका परिवार इतना दुख सहन कर रहा है। वो ऋषि जो लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी मानता था, आज खुद उसे कोस रहा है, क्योंकि उसका दिल ऐसा टूटा है जो शायद अब जोड़े नहीं जुड़ेगा। तभी तो आज ऋषि ने तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते, सारे नाते, और उसने कह दिया है कि अब लक्ष्मी से उसका कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं अभी के अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। इन सभी चीजों के बावजूद लक्ष्मी चुपचाप है। वो सब कुछ सुन लेती है और वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन शालू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि आयुष के होते हुए भी बात इतनी आगे बढ़ गई, क्योंकि आज तो शालू की बोलती को भी बंद करवा दिया गया, क्योंकि कहानी में लीप जो आएगा और ऐसे ही कहानी में सब अलग होंगे। बोलना इसलिए नहीं बनता क्योंकि घर के बड़े जब तक बोल रहे थे और मेरे को था कि ऋषि का सपोर्ट है, जो भी है एटलीस्ट आई कैन गो स्पीक माय माइंड। अब जब ऋषि ही उस लेवल पे चला गया तो वो जिस जोन में था, आई डोंट थिंक वो बीच में कोई भी बोल सकता था। लगे शालू ट्राई करती तो उसको भी धक्का मार देता है वो। शो के लीप से अब कोई भी खुश नहीं है, सभी अपने हिस्से का काम भी कर रही हैं, लेकिन कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है, इस पर सुनिए क्या है आयुष और शालू की राय। एक बहुत ही फ्रेश और न्यू स्टोरी आई है एंड आई थिंक पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट भाग्यलक्ष्मी राइट नाउ और बैकलैश दे रहे हैं। कीप पेशेंस मे बी फॉर अ मंथ और सो। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फैंस का दिल फिलहाल काफी टूटा हुआ है, मगर उम्मीद तो बस इस बात की जा सकती है कि आगे चाहे जो हो, मेकर्स कामयाब हो अपने इस अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबको पता है वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है और आज है चॉकलेट डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको थोड़ा प्यार बांटा जाए। वैसे चॉकलेट्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुंह मिठाई करवाना है, तो मेरे पास जलेबियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और किसी को पता नहीं है मैंने ये सब प्लान किया है। तो आई थिंक सबके पास जाते हैं और सबका मुंह मीठा करते हैं। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छा लगेगा। कम विद मी। हम सब काम में इतना बिजी है तो थोड़ा प्यार बांटा जाए। तो आज चॉकलेट डे है, तो मेरे पास चॉकलेट्स तो नहीं थी, बट मैं जलेबियाँ लाई हूँ आप सबके लिए। आई होप थोड़ा सा प्यार मैं दे पाऊँ। आप अगर जलेबी नहीं भी लाती हैं तभी भी आपको देख के वैसे ही खुशियाँ फैल जाए। हमारी जो लीड है, हमारी जो बच्ची है राशि, पूर्वी जिसे कहते हैं, रियली शी इज लाइक सनशाइन। एट टाइम्स आई कॉल हर सनशाइन। हमारी भाभी डांस की प्रैक्टिस करिए। आप जलेबियाँ खाएंगी? मैं वैसे ही नर्वस हूँ, बहुत नर्वस
बहुत स्ट्रिक्ट है हमारी भाभी। हाय, वुड लाइक टू हैव जलेबी? या प्लीज़। सो बेसिकली चॉकलेट डे है तो आई डिडंट हैव एनी चॉकलेट्स, तो मैं थोड़ी जलेबियाँ बांट रही हूँ मैं। हम पंजाबी है ना, तो हम थोड़ा इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। टेस्ट किया? थैंक यू, प्लीज़ हैव इट। तो जलेबी खिला हमारे प्यारे कोरियोग्राफर्स हैं, बहुत ऑसम। जलेबी खिला के जलेबी जैसा नचाऊंगा लोगों में। हाँ, मैं नहीं नाच रही हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ। ये हमारे डायरेक्टर सर है। हम ओट्स खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। सर आप जलेबियाँ खाएंगे? वेरी स्वीटेस्ट। हाउ स्वीट। आप लोग भी खाइए जलेबियाँ। अभी चॉकलेट डे नहीं मनाएंगे, जलेबी डे मनाएंगे, बिकॉज हम लोग जो है ना अपने देश को क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है उसकी संस्कृति, उसकी जो है पकवान सब जो है हम लोग पेश कर रहे हैं। बीजी के साथ आप चॉकलेट कैसे बांटोगे? तो फिर मेरा डिसीजन सही था गाइस। और मेरी गुड़िया रानी तो हमेशा सही रहती है, क्योंकि तू भी है जलेबी जैसी स्वीट। हमारे मनीष जी है। हमारी फेवरेट पूरा It was a fun day. So much ABP मुझे ये मौका दिया. I enjoyed it a lot. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार के इस सीजन में अगर आप 7 फेरे ले रहे हैं तो क्या बात है, लेकिन शादी मन से होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो गोपाला और जीत की हल्दी हो रही है, लेकिन कृष्णा आई है। भूत, मेरा मतलब कृष्णा का भूत आया है, क्योंकि कृष्णा का भूत और गौरी जो इंसानी रूप में है, उन्होंने तय कर लिया है कि मिलकर गोपाला का पर्दा फाश करेंगे। भाई वाह। गोपाला की हल्दी में उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसा कुछ कह रही हैं गौरी और कृष्णा। गोपाला की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी कृष्णा को, तो बेचारी गौरी को अच्छा नहीं लगा, तो अब वो गोपाला की ऐसी तैसी करने में लगी हुई है। गोपाला सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए जीत से शादी कर रही है, जो कि ये बात सिर्फ मुझे पता है और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को पता चले। दोनों बहनों ने इस बात को गांठ मार ली है कि आज की हल्दी के इस फंक्शन में ही गोपाला का पर्दा फाश कर देंगे और वो खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लेगी। ये लोग प्लान कर रहे हैं ताकि गोपाला की सच्चाई सबके सामने आ जाए, पर गोपाला भी बहुत शातिर है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके अपने आप को बचा ही लेगी। कोशिश तो कृष्णा और गौरी ने मिलकर पूरी की। हमारी बहन कृष्णा क्यों दिखाई देती? तुमने उसका क्या बिगाड़ा? तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है, हमसे दुश्मनी नहीं होगी तो उनकी। अपना गुनाह कबूल करने ही वाली थी गोपाला के आ गया उसका हीरो। आप शांत जाइए, स्ट्रेस में लगे, पानी पीजिए। वेटर बनकर पानी लेकर। जी हाँ, ये जो वेटर पानी लेकर आया है ना, वही तो है असली पति गोपाला का। उसने इन मौके पर आकर इस सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वरना आपने देखा ना हल्दी के फंक्शन में जहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है, इसके बावजूद कृष्णा और गौरी ने जो खेल खेला, इस खेल में कृष्णा भी यहीं पर थी, लेकिन किसी को नजर नहीं आई। ये कैसे हुआ भला? सारे घर वालों को नहीं पता कि कृष्णा जिंदा है, ठीक हो चुकी है, एंड कृष्णा और गौरी मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि गोपाला अपना सारा सच खुद ही उगल दे कि उसने क्या करने की कोशिश की है, तो वो उसे डरा रहे हैं। एंड गोपाला को लग रहा है कि वो कृष्णा का भूत देख रही है या फिर वो पागल हो रही है, और गौरी पूरी इसमें मदद कर रही है। गोपाला चीख चीख कर कह रही है कि कृष्णा यही है, कि कृष्णा यही है।
कि कृष्णा ने जो तीर मारा था वो सही जगह पर तो लगा, लेकिन फिर वो मजा नहीं आया। ये जादुई पाउडर है जिससे इंसान अपना होश खो देता है और शायद फिर उसका दिमाग काम नहीं करता है और फिर वो सच्चाई उगल देगी, ऐसा मेरा प्लान है। उसके मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रही है पर वो बहुत चालाक है, उसने अभी भी उगला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वील कम विद अनदर प्लान। कोई नहीं, अभी तो ये हल्दी है, शादी तो हुई नहीं है। आगे के फंक्शन में कृष्णा और गौरी ये दोनों बहनें मिलकर फिर से कोशिश करेंगी ताकि जीत के सामने सारा सच आ जाए। जीत मतलब प्यार नहीं करता गोपाला से, बस कृष्णा का दिल है उसके अंदर, इसलिए वो उससे प्यार करता है। वापस कृष्णा आ गई तो इसमें जीत की क्या गलती है? जीत तो बेचारा अपना अपना कर्म धर्म सब निभा रहा है ना। अब सच पता लगेगा, बुरा तो लगेगा ही बेचारे को। हल्दी तक पहुंच गए, देखते हैं कि शादी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अभी तक जितना गोपाला चाहती है या सोचती है उसकी प्लान तो कामयाब हो ही रहा है एंड शादी तक भी पहुंच ही जाएगी वो। ये शादी रोकनी है कृष्णा को, अब देखते हैं कैसे रोकती है, क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार ना ये कामयाब हो जाएं, वरना कृष्णा जिंदा होने के बाद भी तुम आत्मा बनकर ही घूमती रही तब क्या होगा? क्योंकि गोपाला है ना वो बहुत तेज है, इतनी आसानी से सबके सामने अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी। अब हल्दी की रस्म मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है और अब हम सब वो देखें। चलिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आज तो हमारी जो नटाशा है ना, पंड्या स्टोर की नटाशा, उसका मुंह मीठा कराना बनता ही है, यानी प्रियांशी का। क्या है ना कि इंस्टाग्राम पर उनके हो गए हैं 900K फॉलोअर्स और ऐसे में ये प्यार भरा नजराना हमारी तरफ से उनके लिए, वैसे उनके फैंस ने भी भेजा है एक बहुत ही प्यारा सा नजराना। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे 900K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं इंस्टाग्राम पर। तो मेरी एक बहुत क्यूट सी फ़ैन है, अब्रॉड से है वो, निधि देसाई, उन्होंने मेरे लिए केक भेजा है। मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए 900K, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आप लोग इतना दूर बैठे हैं और फिर भी इतना एफर्ट्स दिखा रहे हैं, इतना शो कर रहे हैं अफेक्शन। लाइक आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपके बदौलत ये 900K हुए हैं और आगे जाके 1 मिलियन होंगे, 2 मिलियन होंगे। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 902K फॉलोअर्स ऑलरेडी। अभी परसों मेरे 900K थे, अभी 902K हो चुके हैं। वेरी ब्लेस्ड आई एम फीलिंग। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। आई कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स। तो इतना सारा प्यार मुझे छोटे से टाइम में मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मुझे पता है गाइस, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यार मेरे को पोस्ट करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, कोई खींच ही नहीं पाता है। लेकिन कभी भी कोई अच्छी पिक्चर खींचता है तो मैं जस्ट पोस्ट कर देती हूँ ऐसे ही रैंडमली। तो अभी मेरे 100K लाइक्स कंप्लीट हुए हैं एक पोस्ट पर। ये एक जब धवल और मेरी डेट थी तब मैंने रील डाली थी और इस पे 213 के लाइक्स हैं। यार वो छोटी से छोटी चीज़ जो नोटिस करते हैं ना, कि मुझे सबसे ज़्यादा लेबल पसंद है,
और फैंस का जो भाई इतना अच्छा जो आपका दिमाग है, आप कुछ भी नोट कर लेते हैं। मुझे लेबल पसंद है तो लेबल लेबल लेबल। रोहित को भी गिफ्ट मिला था। रोहित को कुछ तो उसका पिकअप लाइन था ऐसे गर्ल चामर करके, तो उसको वो वाला मग मिला था। तो काफ़ी मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा नोटिस करते हो। थैंक यू सो मच। सारे फ्रेंड्स के लिए नताशा पंड्या को इतना वोट करिए, इतना प्यार करिए कि ये इंडिया की नंबर 1 आर्टिस्ट बन जाए। थैंक यू सो मच। फैंस जो होते हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं, इसलिए मम्मा फैंस को फ्रेंड्स बोल रही है। आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। 900K हो चुके हैं। थैंक यू निधि। मैं सबसे पहले तो अपनी नताशा को, अपनी शोना बेबी को कांग्रेट्स बोलूँगी, और बस ये और 9K से और 9 मिलियन बच जाए। यही मेरी विश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। शादी करने का क्या है भाई, जब किसी का मन करे या फिर बहू रानी को लगे कि मुझे अपनी बात प्रूफ करनी है तो चलिए शादी कर लेते हैं। देखिए इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि राधा और मोहन की शादी हो चुकी है, इसके बावजूद अब मंदिर में फेरे ले रही है राधा मोहन के साथ। हमारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ विश्वास होगा। जो वचन आपने शादी के समय हमें दिया, जिसके बाद हमें आपके बवान में आने का अधिकार, आपके और हमारे बीच कोई भी राज नहीं होगा। कभी भी राधा का हाथ नहीं छोड़ना। राधा मोहन कभी भी दो नाम नहीं बनेगी। अब नकली तुलसी है ना, उसकी वजह से राधा ऐसा करने को मजबूर हो गई है। नकली तुलसी ने पूरे परिवार को अपने जाल में कुछ इस कदर फंसा लिया है कि राधा पर अब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब मोहन का कहना है कि मैं मानता हूँ तुम्हें, इसीलिए तो अब राधा चाहती है कि चलो मेरे साथ अब ना सीधे सीधे फेरे लो, क्योंकि पिछली बार जब राधा और मोहन की शादी हुई थी उस वक्त मोहन ने उल्टे फेरे लिए थे। राधा यहाँ एक चाल चलती है जो कि आपको बाद में पता चलेगा क्यों कर रही है। वो मोहन जी से फिर से शादी करती है और जितने भी वचन जब राधा मोहन की पहले शादी हुई थी, जितने भी वचन उल्टे लिए गए थे मोहन जी द्वारा, वो सारे वचनों को अपने हिसाब से ठीक करती है और फिर वचन लेती है। अब मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर इनकी शादी हो ही रही थी। कुल 6 फेरे पूरे होते हैं, लेकिन 7वें फेरे में ट्विस्ट आ जाएगा, और वो ट्विस्ट क्या होगा वो तो भाई आपको सीरियल में ही देखने मिलेगा। अब इसके बाद भी राधा को खुद को साबित करने के बहुत मौके दिखाने पड़ेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, ये चॉकलेट बार ना मैं अंगद और साहिबा को देने वाली थी ऑन चॉकलेट डे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चॉकलेट बार से भी इनके बीच की तनातनी कम होगी। वो क्या है कि जब से कीरत ने वीर से शादी करने से मना किया है, घर में तो हंगामा हो रहा है। बट डोंट माइंड अंगद, इसमें तो आपको साहिबा का साथ देना ही पड़ेगा, बिकॉज क्लियरली आपका भाई गलत है भाई। इसे होश आया कि नहीं? ये लड़का किसी भी लिहाज से मेरी बहन के लिए सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कीरत का ब्याह इससे नहीं हूँ। ऐसे तमाशा करने की क्या जरूरत थी, और वो भी ब्याह वाले दिन? मेरी बात सुन नहीं रहे हो क्या? ये ब्याह नहीं हो सकता। इस लड़की ने कल होटल में बुला के मेरी बहन के साथ जो घटिया हरकत की है ना, उसने मेरी बहन को अंदर तक नहीं जोड़ दिया। इसने जो किया है बेबे को मैं पूरे परिवार के सामने भी नहीं बोल सकती। सोच कर भी शर्म आ रही है मुझे। बाय गॉड, क्या बड़ा सा ड्रामा हो रहा है कीरत और वीर की शादी में। एक तरफ वीर दूल्हा बनकर तैयार है तो दूसरी तरफ साहिबा अपनी बहन कीरत को लेकर आई है। कीरत की ऐसी हालत देखकर पहले तो सभी दंग रह गए कि आखिर दुल्हन को तैयार होना है तो अभी ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही है। सब बस यही पूछने वाले थे कि साहिबा ने कर दिया बड़ा सा खुलासा। इस लड़की ने कल होटल में बुला के मेरी बहन के साथ जो घटिया हरकत की है ना, उसने मेरी बहन को अंदर तक नहीं जोड़ दिया। इसने जो किया है बेबे को मैं पूरे परिवार के सामने भी नहीं बोल सकती। सोच कर भी शर्म आ रही है मुझे। वीर ने कीरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे ही साहिबा ने ये कहा, देखिए उसकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। अंगद की अगर बात करें तो उसे कभी भी साहिबा की बात पर भरोसा था ही नहीं। और वहीं वीर जो एक सीधा साधा अच्छा लड़का था, आज देखिए एकदम कैसे विलन बन गया है। खुद को बचाने के लिए वो कीरत के कैरेक्टर पर कीचड़ उड़ा रहा है। वीर का कहना है कि गलत मैं नहीं, ये गलत कीरत है, क्योंकि गैरी और उसके बीच कोई रिश्ता चल रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वीर इस तरीके की हरकत वो उसके साथ करेगा। और अब जब साहिबा दी उसको घर लेके आई हैं, वो डिफेंड कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि सबको बता सके कि वीर ने क्या किया, तब वीर ने पूरा इल्ज़ाम कीरत पे लगा दिया है कि कीरत गैरी के साथ बाहर थी और शी स्पेंडेड अ नाइट विथ हिम। सो बहुत ही ज़्यादा शॉकर है। अब गैरी की करतूत से भी घर वाले वाकिफ हैं। तू पीछे हट, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। कभी सीधी होती नहीं है, तू भी कभी नहीं बदल सकता है। पहले भी तूने किसी की जिंदगी बर्बाद की थी, आज भी वही कर रहा है। लेकिन अब गैरी सुधर गया है, ये बात किसी को हजम भी नहीं हो रही है। गैरी ने तो अपने दोस्ती का फर्ज निभाया है, वहीं साहिबा बहन होने का फर्ज निभा रही है। अब पूरे ब्रार परिवार में हंगामा मचा है और वीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये शादी नहीं होगी तो वो अपनी जान दे देगा। ये ब्याह होके रहेगा, तब बता रहा, अगर ये नहीं हुआ ना, मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, बता रहा मैं। अब क्या होगा क्या नहीं, इसका फैसला तो मेकर्स ही कर सकते हैं। वैसे प्रोमो तो 1 महीने से चल रहा है कि कीरत और गैरी का ब्याह हो गया, तो ऐसे में क्या वो प्रोमो सच साबित होगा या अब आगे कोई और नया ट्विस्ट आने को तैयार है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया अब मैं चॉकलेट के साथ फोटो तो
खिंचवा सकती हूँ लेकिन खा नहीं सकती। नहीं, कैलोरीज की मुझे चिंता नहीं है, मुझे देख के आपको पता लग जाता होगा। लेकिन हाँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है और चॉकलेट तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। कहाँ लिखा है कि प्यार सिर्फ मीठा खाने से बढ़ता है? कभी छोले भटूरे खिला के दिखाओ, गोलगप्पे खा के दिखाओ, मतलब खिला के दिखाओ, खुद मत खाना। और वड़ा पाव, आई टेल यू, आजीवन आपके नाम कर दूंगी मैं अपना दिल। लेकिन क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचता ही नहीं है। अब दीपू की तरह सोचिए, अनुपमा को रिझाने के लिए आय हाय फोटो शूट भी कराया जा रहा है। क्यों? वैलेंटाइन डे पर हर कोई अपने प्यार को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि बात दिल की बन जाए। कुछ ऐसी ही खुमारी छाई है अनुपमा के सरजी यशदीप पर। इन पर एक अजब सी चाहत झलक रही है। शो में तो जनाब यशदीप अमेरिका में बड़े बाइज्जत बावकाश शख्स के मालिक हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये मुंबई में रह रहे हैं, जहां इन्होंने अपना फोटोशूट करवाया है ताकि वो किसी भी तरह अनुपमा को बस इम्प्रेस कर सकें। नहीं, अनुपमा को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। वो राइटर्स डिसाइड करेंगे कब इम्प्रेस करना है। वैसे अनुपमा में मेरा लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत इंटरेस्टिंग लुक दिया है। इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब हम तो लुक ट्राई कर रहे हैं। शो भी इतना बढ़िया चल रहा है अनुपमा, तो सोचा कुछ नए लुक्स के साथ अपने फैंस के लिए भी कुछ एक नए स्टाइल के अंदर उनको भी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जाएँ। यशदीप के अलग अलग अंदाज को आप देख सकते हैं, जहां इन्होंने अपने लुक को लेकर काफी मेहनत की है। वैसे करे भी क्यों ना, आखिर यशदीप अनुपमा के एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो बन गए हैं, क्योंकि अब अनुपमा की जिंदगी में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन के यशदीप आया है, उसको हेल्प करने, सपोर्ट करने, उसका साथ देने। साथ कहाँ तक रहता है, कहाँ तक नहीं, आई एम श्योर बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कहाँ तक रहेगा, कुछ बता दीजिए, लेकिन मुझे भी खुद नहीं पता अभी। बट लंबा रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। खैर, यशदीप यानी कि वकार साहब ने बहुत ही खूबसूरत फोटोशूट करवाया है और अब आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये लोगों का एंटरटेनमेंट सुपर से भी ऊपर करते रहें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चॉकलेट और हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है? वी लव ईच अदर लेकिन वी डोंट हैव ईच अदर। कुछ ऐसा ही हो रहा है अरमान और अबीरा के बीच में। मतलब ये दोनों से प्यार करते हैं लेकिन अभी भी कंफ्यूज घूम रहे हैं। लेकिन अब तो एंट्री हो गई है अबीरा के आशिक की, साइको आशिक की। अब मुझे लगता है इसी बहाने अरमान को कदर हो जाएगी अबीरा की और रूही के पीछे दौड़ना कुछ कम करेंगे।
भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर उसे ठीक वही इंसान मिल जाए। हम यहाँ पर बात युवराज की कर रही हैं, जो अबीरा का पीछा करते करते फाइनली उसके ससुराल तक पहुँच गया है। और देखिए अबीरा को अकेले पाकर कैसे उसने हमला कर दिया है। अब युवराज के इरादे तो कभी भी नेक नहीं थे। वो एक सरफिरा आशिक है, किसी भी तरीके से अबीरा को अपना बनाना चाहता है। बताइए, वैलेंटाइंस डे पे प्यार, मोहब्बत, गुलाब और गिफ्ट्स वगैरह चाहिए होते, लेकिन मेरे लिए जान का खतरा आया है। बताओ, वो भी घर के अंदर भी लड़की सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है बताओ। जबरन शादी करनी तो उसने पहले भी चाही थी और देखिए अभी भी कुछ इसी इरादे के साथ उसने यहाँ पर एंट्री ली है। अबीरा ने पहले कोशिश की खुद को बहुत बचाने की और तभी हो गई अरमान की भी एंट्री। अरमान ने तो अक्षरा से वादा किया था कि वो हमेशा से अबीरा का ख्याल रखेगा और उस वादे को अब तक निभा रहा है। अब ये युवराज कच्चा खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है, उसने दोनों पर हमला किया। और ये आगे और भी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अबीरा और अरमान आप दोनों को कहेंगे कि घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। पुलिस को भी आपको इत्तला करनी चाहिए क्योंकि युवराज कुछ भी कर सकता है। कोई हमारे घर में घुस आया है जो कि अबीरा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मेरा पूरा परिवार जो है वो कहीं बाहर गया हुआ है किसी फंक्शन पे, तो ऑल ऑफ सडन मैं पहुंच जाता हूं। तो मैं अबीरा को बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि बिकॉज इट्स अ मास्क मैन, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसका मास्क उतारूँ, ये बंदा है कौन, क्योंकि वकील वाली सोच की शक्ल देख लूंगा तो उसको बाद में नहीं छोड़ूंगा। अब अबीरा बहुत डरी हुई है। अब हमें तो लगता है कि युवराज की वजह से ही अब अरमान और अबीरा और करीब आएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।